वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े का और यमी सा ये क्रीमी लाइन केक। मैंने अपनी तरफ से तो लाइन बनाया था, लेकिन ये बन गया स्माइली क्योंकि मैंने इसमें इसके कान ऐड नहीं किए। लेकिन एक्चुअली मेरे भतीजे की बर्थडे थी और वो माशाल्लाह 3 साल का हो गया है और उसने रिक्वेस्ट की थी कि बुआ प्लीज़ मेरे लिए लाइन केक बनाएं। तो मैंने कहा चलें बाहर से क्यों मंगवाना है, घर में ही ट्राई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा बना था और बच्चे को पसंद आ गया, तो बस फिर तो बेहतरीन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेंडर में बना रही हूँ मैं इसके लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल के, और मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप दूध। ब्लेंडर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि चीनी वगैरह अलग से बिल्कुल क्रश करो और बाकी चीज़ें अलग से बीट करो, इन सब चीज़ों से बंदा बच जाता है। तो मैं एक ढक्कन शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस, और आप 7 से 8 कतरे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा शामिल किया है। 2 अदद अंडे शामिल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी से केक बनाएंगे तो केक यकीनन बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल आधा कप। उसके बाद मैं शामिल करने जा रही हूँ इसमें चीनी शामिल की है मैंने तकरीबन 1.25 कप, यानी 1 कप पूरा शामिल करके फिर मैंने दूसरे कप तकरीबन आधे कप से ज़्यादा चीनी शामिल की है, 1.25 कप शामिल किया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इतनी अच्छी तरह से आपको ब्लेंड करना है कि चीनी भी मिक्स हो जाए और कोई भी चीज़ अलग अलग ना रहे, बल्कि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इस रेसिपी से केक बनाएंगे तो यकीन कीजिए ना आपका केक बैठेगा और ना ही हार्ड बनेगा, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि मैं कई बार इसी रेसिपी से केक बना चुकी हूँ। अब 2 कप मैदे के मैं छान रही हूँ। छानने का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी गुठली बाकी नहीं रहती और अच्छी तरह से चीज़ें सारी मिक्स हो जाती हैं। कड़ी पत्ता इसमें से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं कड़ी पत्ता रखती हूँ, इस मौसम में मैदा ख़राब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, सुंडियाँ पड़ जाती हैं। तो कड़ी पत्ता रखने से मैदा ख़राब नहीं होता और ये चीज़ें नहीं पड़ती मैदे में। 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर आप जो भी यूज़ करें, अक्सर उसके डब्बे पर लिखा भी होता है कि आप कितना केक बनाएं तो कितना बेकिंग पाउडर यूज़ करें, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं तकरीबन 2 पाउंड का केक बना रही हूँ। और अब मैंने 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर शामिल किए हैं। इसको भी छान लिया अच्छी तरह से ताकि ये भी अच्छी तरह से छन जाए और कोई भी गुठली वगैरह इसमें बाकी ना रहे, तो मिक्स करने में बहुत आसानी होगी। अच्छी तरह से इसको भी छान लिया और सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करूँगी। मैं डाल रही हूँ इसमें जो लिक्विड बनाया था हमने बैटर, वो मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। आप इस तरीके से केक ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फ़ॉलो कीजिए और यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। अब देखिए इसका टेक्सचर जो है किस तरह का है, ये भी बहुत पतला है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ भी हैं क्योंकि मिक्स करते हुए बन गई हैं। तो इसको और अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी हो जाए। ये देखें अब इसका टेक्सचर जो है वो अच्छी तरह से क्रीमी हो गया है और बहुत ही मज़े का हो गया है। इस तरह का टेक्सचर होगा तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। ना ज़्यादा आपको थिक टेक्सचर रखना है अपने बैटर का, ना बहुत ज़्यादा थिन रखना है। इस तरह का क्रीमी सा टेक्सचर होगा, ये ओवर बीट भी नहीं है और परफेक्ट है एक अच्छे केक के लिए। अब मैं पैन ले रही हूँ, लार्ज पैन लिया है मैंने 2 पाउंड के केक के हिसाब से, और मैं उसमें ऑयलिंग करूँगी और फिर बटर पेपर लगाऊँगी। और बटर पेपर बड़ा है तो आप पैन के मुताबिक उसको कट कर लें। और 1 चम्मच मैं खाने का तेल शामिल कर रही हूँ और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दूँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप केक बेक करने के बाद केक को डीमोल्ड करेंगे तो उसमें बहुत आसानी होगी और केक किनारों से चिपकेगा नहीं, नीचे भी नहीं चिपकेगा। तो आप बटर पेपर ज़रूर यूज़ करें, लेकिन साथ में इस तरह से ऑयलिंग भी उसकी लाजमी करें। तो अब अच्छी तरह से मैंने साइड से भी इसकी ऑयलिंग वगैरह कर ली है और अब मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। और बटर पेपर लगाने के बाद यही ब्रश में दोबारा ऑयल वाला बटर पेपर के ऊपर भी सारा फेरूँगी। उसकी वजह यह है कि अच्छी तरह से ऑयलिंग हो जाए और कोई भी हिस्सा रह ना जाए ऑयलिंग से। इस तरह से जी बटर पेपर को सेट कर लिया है। और अब जो मैंने बैटर बनाया था चॉकलेट केक का, वो मैं शामिल कर रही हूँ। आप बैटर बना के चेक भी कर सकते हैं, चीनी वगैरह अगर आपको कम लगे तो मोल्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले आप क्रश शुगर ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं डैप कर रही हूँ अच्छी तरह से 11 से 12 बार इसको आप यूँ डैप करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बबल्स वगैरह बनते हैं केक में ये यहीं पे पॉप हो जाएंगे और बेकिंग के बाद ये बबल्स वगैरह बेकिंग में नहीं आएंगे। आपका केक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का बनेगा। और अब मैंने एक पतीला लिया है, पतीला पहले इस्तेमाल किया हुआ इसलिए थोड़ा जला हुआ है
और उसमें मैंने नमक डाला है, आम घर का खाने वाला नमक। ये भी मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है इसलिए थोड़ा काला हो गया। और मैंने आम एक आयरन स्टैंड जो है वो इसके अंदर रखा है। आप चाहे तो कोई भी लोहे की या स्टील की प्लेट उल्टी करके रख सकते हैं। 10 मिनट मैंने पतीला प्री हीट किया है और उसके बाद मैंने उसमें मोल्ड रख दिया है और 35 मिनट के लिए इसको बेक करना है। बीच में आपने ढक्कन उठा के देखना नहीं है, अच्छी तरह से ढक्कन बंद करना है, कहीं से भी हवा इसके अंदर दाखिल ना हो। और ये मैंने आपको फ्लेम दिखा रही हूँ मैं, तकरीबन मीडियम लो फ्लेम है। 35 मिनट इसी पर केक बेक होगा, आपने ज़्यादा ये कम फ्लेम नहीं करना, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम रखना है। और अगर आप बीच में ढक्कन उठा देंगे तो आपका केक अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। जो लोग कहते हैं केक फूला नहीं है तो वो इसी वजह से होता है कि आप बीच में ढक्कन उठा देते हैं। 35 मिनट बाद ही मैं चेक करूँगी केक बना है या नहीं। तो जनाब अब देखिए टाइम हो गया था और मैंने चेक किया तो केक हमारा तैयार है। कितना अच्छा फूला और कितनी अच्छी लुक है, शाइन चेक करें इसकी। अब टूथपिक लगा के मैं चेक कर रही हूँ कि अगर टूथपिक गीली आएगी, बैटर लगा होगा, तो इसका मतलब है कि केक अभी नहीं बना, और साफ़ आएगी तो इसका मतलब बन गया है। अगर आपका बैटर लगा हो टूथपिक पर तो 10 मिनट और बेक कर लें, लेकिन मेरी टूथपिक साफ़ आई है तो इसका मतलब बैटर बन गया, केक तैयार है बिल्कुल। और अब केक को मैं बाहर निकाल रही हूँ और फिर इसको डीमोल्ड कर लेंगे और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना, आपने फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। तो ये देखिए जनाब केक कितना ज़बरदस्त है, ठंडा होने के बाद कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और हाइट भी इसकी बिल्कुल ठीक है 2 पाउंड के केक के हिसाब से। और स्मूथ कितना है, मैं इसको डैप कर रही हूँ और आप चेक करें कि कितना स्मूथ केक बना है, सॉफ्ट और स्मूथ केक है। बटर पेपर इसका रिमूव कर लेंगे और ये इसकी बैक साइड से भी आप देखें तो कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी ये जला नहीं है। इतनी टाइमिंग में बहुत ही अच्छा केक बन गया है। तो एहतियात से आप इसका बटर पेपर रिमूव कर दें, ठंडा होने के बाद तो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो उसके बाद अब मैं केक को कट करने जा रही हूँ। कटिंग का एक्सपीरियंस आपको तभी होगा जब आप केक बनाएंगे और उसको 2-3 बार आप कट करेंगे, फिर ही आपको पता चलेगा कैसे कट करना है। पर बहुत ही आराम से आपने कट करना है। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही आराम से इसको तसल्ली से कट कर रही हूँ। और 3 लेयर्स में मैंने इसको कट कर लिया। आप चाहे तो 2 लेयर्स में भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आपका दिल करे आप डेकोरेशन के हिसाब से इसको कट कर लें। मैंने 3 लेयर्स में इसको कट किया। सेंटर से कट करना लाजमी है, ये ना हो कि आप साइडों से कट कर लें लेकिन सेंटर से केक बीच में रह जाए और केक आपका टूट जाए। तो जनाब अब देखें ये 3 लेयर्स इसकी कट हो गई हैं। अब मैं क्रीम बीट कर रही हूँ। मैंने मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम ली है और 4 से 5 घंटे के लिए उसको आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं रखना है क्रीम के पैक को। और जिस बर्तन में आप क्रीम बीट कर रहे हैं उसके नीचे आप बर्फ़ एक और बर्तन में डाल के रख दें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्रीम आपकी ठंडी हो, ठंडी रहे। तो बर्फ़ डाल के रख दें आप एक बर्तन में, उसके ऊपर आप बर्तन में डालें व्हिपिंग क्रीम का एक पैक और आप अच्छी तरह से उसको बीट कर लें। एक पैक करके बीट करें, ये ज़्यादा बेस्ट है। इतना बीट करना है आपने कि जब आप क्रीम वाला बर्तन उल्टा करें तो क्रीम गिरे ना, यानी अच्छी तरह से फोमी टेक्सचर आ जाए। तो मैं इसमें क्रश शुगर ऐड कर रही हूँ, आइस शुगर, क्रश शुगर, जितना आपको मीठा चाहिए उतना ऐड कर लें। मैंने 2 चम्मच एक पैक में ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही हूँ। एक्चुअली फ़र्स्ट लेयरिंग में करना भूल गई थी, इतना काम था कि मुझे बाद में याद आया कि मैंने वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने थोड़ी सी चॉकलेट मिक्स करके व्हिपिंग क्रीम में, और उसके बाद मैंने इसको चॉकलेट मेल्ट करके मिक्स करके वो मैंने लेयरिंग की है। और सबसे नीचे वाली लेयर है और उसके ऊपर मैंने क्रश डेयरी मिल्क शामिल किया। आप चाहे तो पाइनएप्पल शामिल कर सकते हैं या चॉकलेट चिप्स शामिल कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। उसके बाद मैं दूसरी लेयर कर रही हूँ। हर लेयर में आपने जो अहम काम करना है तीनों लेयर्स में, सबसे ऊपर वाली लेयर में भी, कि आपने शुगर सिरप ऐड करना है। शुगर सिरप बनाने का बहुत आसान तरीका है, आधा कप पानी लें, उसमें 2 चम्मच चीनी शामिल करें और उसको मिक्स होने के लिए रख दें। मिक्स हो जाए तो इस तरह से आप केक के ऊपर लगा दें। इसका ये फ़ायदा होगा जब केक आप फ्रिज में रखेंगे तो केक ड्राई नहीं होगा और ठंडा होकर भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इतना बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ इस वक्त, लेकिन जितना मज़े का केक बना था तो ये मेहनत आपकी वर्थ इट रहेगी। तो अब मैं शामिल कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम उस तरह ही जिस तरह पहले मैंने ऐड की थी, और उसके ऊपर मैं फिर डेयरी मिल्क स्प्रेड कर दूँगी और उसके ऊपर केक की सबसे ऊपर वाली लेयर लगाऊँगी। लेयर लगाने के बाद आपको ये करना है कि केक को आम सादी व्हिपिंग क्रीम से, इसमें कोई भी चॉकलेट ऐड नहीं करनी है आपने, इससे आपने अच्छी तरह से क्रम कोट कर लेना है। ये हल्का सा बिल्कुल थिन लेयर आपने लगानी है, बहुत ही थिन लेयर, और उसका फ़ायदा ये होता है कि केक का टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। उसके बाद फिर आप जो भी डेकोरेशन करना चाहें केक पर कर सकते हैं। मैंने भी इस तरह से स्पैटुला से लेयर लगाई है और उसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो साफ़ कर दूँगी।
बेकिंग का कोई भी सामान आपने लेना हो तो आप दराज.com से ले सकते हैं। मैंने भी सारी चीज़ें दराज.com से ही मंगवाई थी काफ़ी अर्सा पहले। और रहीम स्टोर से लाहौर में या किसी भी अच्छे स्टोर से आपको किसी भी शहर में बेकिंग का सारा सामान आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो आप साफ़ कर लें। और अब आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ हो गया है और कोई भी डेकोरेशन इसके ऊपर आसानी से की जा सकती है। जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी आप निकाल दें। तो जी अब उसके बाद मैं इसके ऊपर साइड पे लेयरिंग कर रही हूँ और ये मैं क्रीम की लेयर लगा रही हूँ बिल्कुल एक इस तरह की लेयर लगा रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा लेयर साफ़ ना करनी पड़े। नोज़ल की मदद से आप ये लेयर लगाएं और एक जैसी लेयर लगेगी अगर आप नोज़ल से और पाइपिंग बैग से लगाते हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो आप उसी तरह से जैसा पहले मैंने अनइवन को इवन किया था उस तरह से आप इसको इवन कर लें। एक्स्ट्रा क्रीम को इस तरह से आप साफ़ कर लें। तो ये एक्स्ट्रा क्रीम मैं निकाल कर साइड पर रख रही थी और उसके बाद इसकी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर शामिल किया क्योंकि मुझे लाइन केक चाहिए था। मेरे बेटे ने कहा था कि लाइन केक बनाए बुबो, तो बच्चे को पसंद आ गया। तो इसका मतलब है कि बस आपकी जो मेहनत है ना वो पूरी हो गई है, कामयाब हो गए हैं आप। तो मैंने जो इसके इसका फेस बनाना था और स्माइली बनाई थी वो मैंने थोड़े से साइंस उसके पहले ही रख लिए थे और बाकी सारी जगह पर मैं इस तरह से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। घर में ऐसी चीज़ें आप लाजमी ट्राई करें। बाज़ार की बेकरी की चीज़ों से बेहतर है कि आप घर में ऐसी चीज़ें बनाएं। एक या दो बार नाकामी के बाद आपको तीसरी बार कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये क्रीम केक बना रही थी और बहुत ही अच्छा बना था। तो यह है केक की फ़ाइनल लुक। जैसा कि आपने शुरू में भी देखी थी बहुत ही मज़े का केक बना था और लेयरिंग भी बहुत अच्छी थी। लाइन केक तो नहीं कह सकते इसको, पर स्माइली केक तो बन ही गया था पर वह बच्चे को तो लाइन केक ही लग रहा था, तो इसका मतलब है ये लाइन केक ही है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा, इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका केक कैसा बना और पिक्चर्स वगैरह भी ज़रूर शेयर कीजिएगा बना के। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे प्यारे से बेटे को दुआओं में याद रखिएगा, उसका नाम शाहज़ेब है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।